हेलो साथियों, फ्लाइंग बर्ड पर सभी का स्वागत अभिनंदन। शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। तो उस अपडेट का रुख कर लेते हैं, साथ ही साथ क्या क्या पॉइंट इसमें निकलने वाले हैं, क्या क्या आपकी जो मन में शंकाएं हैं, सभी शंकाओं को इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। पेपर की कटिंग की ओर चले अगर हम पहले बात करें तो लोक शिक्षण संचालनालय ने जो आदेश जारी किया है उस आदेश को भी मैं आपको बताऊंगा। जुलाई अगस्त में परीक्षा करने की तैयारी है। टेट परीक्षा जो होगी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, 4600 शिक्षकों को एक जगह की अपडेट है, इसलिए 4600 शिक्षक दे रखे हैं। अब पास करनी होगी पात्रता परीक्षा, फेल हुए तो जबरन किया जाएगा रिटायर। आखिर ये किसके लिए अपडेट निकल कर आई है, उस अपडेट को भी हमें जानना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो उस आदेश को देख लेते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश से आदेश जारी हुआ था। सबसे पहले शंकाएं थी कि 2/3/2023 तारीख यहाँ पर देखने को मिली थी, वापस संशोधित हो गया है। वो मिस्टेक यहाँ पर हुई थी 2023 जो कि 2026 इसको पढ़ा जाए। 2 मार्च 2026 का ये आदेश है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी सूचना प्रदान करने बाबत, यानी जो प्राइमरी टीचर है, माध्यमिक शिक्षक है हमारे, उनके लिए यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, यानी टेट परीक्षा में सम्मिलित उनको होना पड़ेगा। तो आखिर क्या अपडेट है, सबसे पहले आगे चलते हैं हम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385/2025, 1386/2025 और अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश जो कि 1 सितंबर 2025 है, उसके अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन करने वाले अध्यापकों को आगामी 2 वर्ष में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक के लिए है यहाँ पर, यानी जो इन विद्यालय में अध्यापन कार्य कराते हैं। आप समझ गए होंगे कि पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यालयों में जो जो अध्यापन कार्य कराते हैं उन शिक्षकों के लिए, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक सम्मिलित होंगे, उनके लिए इस प्रकार की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है, तो ऐसे शिक्षकों को स्वयं सेवानिवृत्त होने अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किए जाने के संबंधी आदेश भी दिया गया है। अब क्या आदेश दिया गया था वो इंग्लिश में पूरा आपको यहाँ पर दे रखा है, जो कि हिंदी में अभी मैंने आपको कुछ थोड़ा बता दिया है। अब इसी निर्णय के अनुक्रम में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक स्तर के सभी संवर्ग के शिक्षकों हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन माह जुलाई और अगस्त 2026 में संभावित बताया जा रहा है। यानी ये जो परीक्षा होगी, टेट परीक्षा जिसको आप सभी बोल रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा हिंदी में हम बोलते हैं, जुलाई अगस्त 2026 में संभावित बताई जा रही है। यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जो भी संवर्ग के शिक्षक है जो पूर्व से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित करना सुनिश्चित करे। अब देखो, जिन्होंने पात्रता परीक्षा पहले पास नहीं कर रखी है उनके लिए अब कौन इस कैटेगरी में आएगा, तो वो भी मैं एक मेरे स्तर से जो जानकारी है उसी स्तर से मैं आपको बता देता हूं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट आदेश 1 सितंबर 2025 का उसमें उल्लेख हुआ था। शिक्षकों संबंधित संक्षिप्त जो सारांश है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करें कि क्या निर्णय निकल कर आया, तो 29 जुलाई 2011 से पहले जो नियुक्त शिक्षक है उनके लिए बात होगी, तो नौकरी उनकी सुरक्षित रहेगी, इंक्रीमेंट्स, आपके इंसेंटिव, सैलरी मिलते रहेंगे। पदोन्नति के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। यानी कि 29 जुलाई 2011 से पहले जो भी शिक्षक साथी नियुक्त हुए हैं, अगर उनको पदोन्नति लेनी है तो उन्हें टेट पास करना अनिवार्य होगा। पहले से अगर उनको प्रमोशन मिला है तो वो सुरक्षित यहाँ पर रहने वाला है। ये पहला नंबर का पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है। 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त जो भी हमारे साथी है उनके लिए यहाँ पर बात हो गई है। आगे 29 जुलाई 2011 के बाद में जो नियुक्त शिक्षक हुए हैं क्रमांक 2 में, उनको टेट पास करना अनिवार्य कर दिया है। बिना टेट पास किए न तो नियुक्ति होगी और ना ही पदोन्नति। यानी 2011 के बाद में आप सभी को टेट पास करना होगा। जो टेट पास करके आ गए हैं उनको वापस से टेट पास करने की ज़रूरत नहीं है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये यहाँ पर क्लियर आपकी स्थिति हो गई है। तीसरा नंबर का पॉइंट है पहले से प्रमोटेड यानी पुराने शिक्षक।
तो 2011 से पहले नियुक्त और बाद में प्रमोट हुए शिक्षकों की प्रमोशन और पद दोनों सुरक्षित रहेंगे। भविष्य के किसी भी नई प्रमोशन के लिए टेट पास करना उनका जरूरी हो जाएगा। यानी वापस से अगर उनको नया प्रमोशन लेना है, नई पदोन्नति उनको अगर मिलती है, लेनी है, तो उसके लिए टेट पास करना जरूरी हो जाएगा। अब निष्कर्ष इसमें क्या निकलता है कि 2011 से पहले जो भी नियुक्ति साथी है, नौकरी और मौजूदा प्रमोशन सुरक्षित है। अगर आपको नया प्रमोशन लेना है, नई पदोन्नति लेनी है, तो टेट उनको पास करना पड़ेगी। 2011 के बाद में नियुक्ति और प्रमोशन दोनों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। नियुक्ति और प्रमोशन दोनों के लिए 2011 के बाद के। लेकिन बीच में आपको बता दूं कि हमारी टेट परीक्षा लगभग सभी साथी पास करके आए हुए हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर आगामी प्रमोशन अगर होना है, जो ऐसे पुराने शिक्षक साथी हैं, तो अगर प्रमोशन के लिए अगर वो पात्र होते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो फिर टेट अनिवार्य यहाँ पर होगी। अगर किसी प्रकार की कोई और भी अगर आपके मन में सवाल हैं, डाउट्स है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर सवाल कर सकते हैं। अगर सवाल हमारे पास उसका जवाब उपलब्ध होगा तो मैं आप तक ज़रूर भेजने की कोशिश करूंगा। इससे जुड़ी और भी खबरें आती है चैनल के माध्यम से मैं आप तक साझा करता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।